जीवन में अपार धन दौलत आने से पहले मिलते हैं यह 9 शुभ संकेत। नमस्कार दोस्तों, जिस व्यक्ति के भी भाग्य में बहुत सारा पैसा होता है उसे अपने जीवन में यह 9 संकेत मिलते हैं। दोस्तों, धनवान कौन नहीं होना चाहता है। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से ही धन की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति पर भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है उस पर अपनी असीम कृपा बरसाती है। दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा धन आने वाली होता है तो उसे कुछ शुभ संकेत मिलते हैं, जिससे उसे यह पता चलता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है और माता रानी बहुत ही जल्द उस पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इससे व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि बहुत ही जल्द उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है और उसके जो भी बुरे दिन थे वह खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का भाग्य बदलने वाला होता है और उसकी किस्मत चमकने वाली होती है तो शास्त्र में बताए गए कुछ खास संकेत उस व्यक्ति को मिलते हैं, जिसकी पहचान अगर उस व्यक्ति को हो तो वह उसका और भी अच्छे से लाभ उठा सकता है। वास्तुशास्त्र में ऐसे कुछ खास संकेतों के बारे में बताया गया है जो कि अगर किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो उसे यह समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसके जीवन में धन दौलत और सुख समृद्धि आने वाली है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और शुभ भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, किसी से लेन देन करते समय पैसा हाथ से छूट जाना। मित्रों, अगर आप किसी के साथ लेन देन कर रहे हैं और आपके हाथ से पैसा छूट जाए तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपको अब बहुत जल्द धन का लाभ होने वाला है। और ठंड से संबंधित किसी भी काम पर जाते समय अगर आपको पीले कपड़े में कोई सुंदर स्त्री दिख जाती है तो यह भी धन प्राप्ति का ही एक शुभ संकेत होता है। गुरुवार को कुंवारी लड़की अगर पीले कपड़ों में दिख जाती है तो इसे भी धन लाभ का ही शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 2, काट दे। दोस्तों, अगर आप घर से कहीं तैयार होकर किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं और आपका रास्ता नेवला काट देता है तो इसे भी धन लाभ का ही एक संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर सुबह सुबह आपके घर पर कोई गाय आती है या फिर आपको कोई गाय दिख जाती है जो कि केसरी रंग की हो तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि किसी मार्ग से आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जो भी व्यक्ति सपने में मूंगा, मोती, हार, मुकुट आदि देखते हैं उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। जिन व्यक्ति के सपने में दाहिने हाथ में सफेद रंग का सांप काट लेता है इसे भी धन प्राप्ति का ही योग बताया जाता है। ऐसे सपने आपको इस बात का संकेत देते हैं कि आपको बहुत जल्द धन प्राप्ति होने वाली है। नंबर 3, अगर आपको कोई ऐसा सपना आता है जिसमें आपको कोई पैसा दे रहा हो या फिर आपको कहीं से पैसों की प्राप्ति हुई हो तो इससे आपको यह पता लगता है कि आपके घर पर बहुत जल्द माता लक्ष्मी जी आगमन करने वाली हैं, जिससे बहुत ही जल्द उसे अतुल धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी दिन सुबह सुबह उठते हैं और सबसे पहले आपको दही या फिर दूध के दर्शन हो जाते हैं तो यह भी एक अच्छा संकेत है। अगर आप सुबह सुबह घर से किसी काम से निकले हैं या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और रास्ते में आपको नए वर वधू दिखाई दे जाते हैं तो यह भी आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह संकेत आपके अच्छे दिनों के बारे में बताता है। नंबर 4, अगर आप पर किसी दिन कोई पक्षी बीट कर देता है तो उसका आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए और ना ही उसे पक्षी को मन में कुछ बुरा भला बोलना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। दोस्तों, लोक मान्यताओं के अनुसार कोई पक्षी अगर किसी व्यक्ति पर बीट करता है तो उसे समय से उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाता है और या उसके सौभाग्य में वृद्धि करता है। इसके अलावा अगर आप यात्रा कर रहे हैं और उसे दौरान आपको कोई सांप या फिर बंदर दिखाई देता है तो यह भी आपके अच्छे वक्त का ही शुभ संकेत है। इससे आपको यह पता चलता है कि आपके जीवन के सभी आर्थिक संकट अब दूर होने वाली है। नंबर 5, अगर रात के समय में आपको आसमान में टूटे हुए तारे दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत ही अपने मन की कोई एक जरूर मांग लेनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप टूटे हुए तारे को देखकर कोई मनोकामना मांगते हैं तो 30 दिनों के अंदर ही पूरी होने की संभावनाएं रहती हैं। दोस्तों, कछुए का सपने में दिखाई देना अभी एक बेहद शुभ संकेत होता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने एक बार कच्छप अवतार लिया था। ऐसे में अगर आपको सपने में कछुआ दिखाई देता है तो इससे आपको ऐसा मत जाना चाहिए कि भगवान विष्णु की आप पर कृपा है
और आपके जीवन में बहुत ही जल्द सुख समृद्धि आने वाली है। नंबर 6, किसी दिन अगर आप अपने घर के पास या फिर रास्ते में मोर को देखते हैं या फिर मोर को नाचते हुए देखते हैं तो इसे भी आपके अच्छे दिन के शुरू होने का ही संकेत माना जाता है। मोर का दिखाना एक बेहद शुभ संकेत होता है। इसके अलावा अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कोई हाथी जाकर अपना सुन्न उठाकर खड़ा हो जाता है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके घर पर माता लक्ष्मी की कृपा है और आपके परिवार के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होने वाली है। नंबर 7, अगर आपको सपने में या रास्ते में सुनहरा सांप दिखता है तो समझिए कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। ये इस बात का संकेत है कि आपका भाग्य अब मजबूत होने वाला है। अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हो और दाईं तरफ बंदर, कुत्ता या सांप नजर आ जाए तो यह इस बात का संकेत है कि आपके पास जल्द ही धन आने वाला है। वहीं अगर सुबह उठते ही पूजा का नारियल दिख जाए तो इसका मतलब है कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। नंबर 8, अगर आप किसी जरूरी यात्रा पर जा रहे हो और घर से निकलते ही आपको याद आए कि आप कुछ सामान भूल गए हैं तो इसे बुरे समय के टलने का संकेत माना जाता है। यदि आप रास्ते में चलते हुए कोई सिक्का पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने वाला है। इसके अलावा यह भी संकेत है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन लाभ होगा। पूजा करते समय अगर भगवान की प्रतिमा रखा फू या फिर जाए तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। नंबर 9, अगर आप किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आपको रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दें तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। सुबह उठते ही अगर आपकी नजर दूध या दही से भरे बर्तन पर पड़ जाए तो समझिए कुछ शुभ होने वाला है। सुबह सुबह शंख या मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सुबह और शाम के समय गन्ना दिख जाए तो उसे धन संबंधी मामलों में सफलता मिलने का संकेत मिलता है। नंबर 10, बार बार पानी हरियाली लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधी परेशानियां दूर होने वाली हैं। यदि हम किसी आवश्यक काम के लिए जा रहे हैं और रास्ते में लाल साड़ी में पूरे 16 श्रृंगार में कोई महिला दिख जाए तो यह भी महालक्ष्मी की कृपा का इशारा ही है। ऐसा होने पर उस दिन कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक है। नारियल, शंख, मोर, हंस, फूल आदि चीजें सुबह दिखाई देती हैं तो बहुत शुभ है। नंबर 11, नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है और आपके बंद किस्मत के ताले भी खुलने वाले हैं। नंबर 12, गौ माता का आगमन। दोस्तों, अगर आपके घर पर भी प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या फिर आपसे भोजन के लिए वह गुहार लगाती है तो यह भी आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर आपके घर पर भी कोई पशु पक्षी अपना घोंसला बनाता है तो यह भी आपके लिए एक अच्छा संकेत होता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चर्चा आहट आपको सुबह सुबह सुनाई देती है तो इसे भी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव के ही संकेत माना जाता है। नंबर 13, कर्जवान होना। दोस्तों, कई बार आपने यह देखा होगा कि कर्ज के तले दबे हुए हो और अचानक से आपको कर्ज से मुक्ति पाने का मार्ग मिल गया हो, तो यह भी ईश्वर का ही एक सकारात्मक संकेत है। इससे आपको यह पता लगता है कि आपका जीवन अब बदलने वाला है और आपके अच्छे दिन आप शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा अगर पैसों के लेन देन में आपके पक्ष में फैसला आता है तो यह भी इस बात का इशारा है कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और अब आपकी बहुत ही जल्द सभी आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। नंबर 14, अचानक से घर में काली चींटियों का। दोस्तों, वैसे तो अगर हमारे घर में कहीं पर कोई खाने वाली चीज गिरी हुई हो तो चींटियां अक्सर वहां पर आ जाती हैं, लेकिन अगर आपके घर में ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आपके घर में अचानक से कई सारी चींटियां आने लग जाती हैं तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में बहुत ही जल्द आगमन करने वाली है और आपको अपार धन की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसे में आपको उन चींटियों को मारना नहीं है और ध्यान रहे उन पर आपका पैर तो बिल्कुल भी ना पड़े। साथ ही आपको शक्कर मिला हुआ आटा चींटियों के घर के आसपास डालना है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं।
यह तमाम जानकारी इंटरनेट पर आधारित है। पीआर हिंदी वॉइस चैनल का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यहाँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरे पीआर हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। धन्यवाद।